गुरुर्वे ब्रह्मा गुरुर्वे विष्णु गुरुर्वे महेश्वरा गुरुर्वे परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। हमें गुरु एनर्जी से कनेक्ट होना है, बट हमें डायरेक्टली गुरु एनर्जी से कनेक्ट होना है। ये बात उसी तरीके से जैसे कि सोलर सिस्टम हम लोग लगाते हैं और गुरु सूर्य देव से डायरेक्ट एनर्जी अपने सोलर सिस्टम में डालते हैं और उससे हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं और अपने घर की बिजली को चलाते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब होगा, बट ऐसा पॉसिबल है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों का विशेष एपिसोड में स्वागत है। मैं आपका अवेकन विद हिमांशु, तो मेरे साथ जागरूक होते हैं। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरु मंत्र के ऊपर। बेसिकली हर गुरु का अलग अलग गुरु मंत्र होता है और ये मैंने बीते कुछ सालों में जाना है, इसको निकाला है और देखा है। साथ ही मैंने इसका आंसर खोजने की कोशिश की है, जो कि मैंने खुद से ही सोच कर इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है, जिसे हम लोग आत्मज्ञान भी कहते हैं। और शायद कभी ना कभी आपके मन में भी ये विचार जरूर आया होगा कि गुरु मंत्र बेसिकली क्या होता है, मतलब कि मेन और गुरु मंत्र क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक गुरु मंत्र होता है। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं कि ऐसा क्या है कि गुरु मंत्र अलग अलग क्यों होते हैं। गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो गुरु अपने शिष्य को दीक्षा के समय देता है, जैसे कि कान में, और जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि स्पर्श दीक्षा के बाद भी मंत्र दिया जाता है। ऑल दोज थिंग्स आर टू एज ए गुरु दीक्षा। बट हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज गुरु मंत्र। कोई एक व्यक्ति एक ऐसे मंत्र को इतना साध लेता है, यानी कि लाइक एक इतना जाप कर लेता है, इतना चैंट कर लेता है कि उस मंत्र की जो अपार शक्ति है वो प्राप्त करना धीरे धीरे वो व्यक्ति स्टार्ट कर देता है। जिस भी शक्ति का या जिस भी भगवान का हम लोग मंत्र चैंट करते हैं, मंत्र की तो शक्ति मिलती ही मिलती है, साथ में हमें उस भगवान और उस इष्ट या उस शक्ति की भी शक्तियां मिलनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम लोग पूर्ण शक्ति या पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद वो पर्सन अपने हर कार्य क्षेत्र में उस मंत्र का यूज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि कुछ भी आह्वान करना है या कुछ भी चीजें यूज करनी है, तो सबसे पहले वो उसी मंत्र का जाप करेगा, क्योंकि उस मंत्र की शक्तियां उस पर्सन ने प्राप्त कर ली है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस गुरु ने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, बाकी आप अपनी सोच विचार से भी बता सकते हैं कि गुरु मंत्र, व्हाट इज गुरु मंत्र। सो गाइज, ये होता है गुरु मंत्र। जहां तक मेरी चेतना जाती है, कहते हैं ना, जहां तक मेरा आत्मज्ञान मुझे इस चीज के बारे में आंसर किया है, कहते हैं ना कि आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान हमारे अंदर ही होते हैं, बट उसको हमें समझना आना चाहिए। उस चीज को यूज करने का तरीका आपको पता लग जाए, किस तरीके से आत्मज्ञान से बात करनी चाहिए, किस तरीके से आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, तो हर व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। तो मेरे हिसाब से तो यही गुरु मंत्र है। बाकी आप लोग बस 2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए वीडियो को और फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, गुरु मंत्र जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, लाइक एक से साथ एक आगे की आगे बढ़ता चला जाता है। अब हम लोग गुरु गोरखनाथ जी का ही एक एग्जांपल और एक फैक्ट ले लेते हैं। अब सपोज करो गुरु गोरखनाथ जी ने मच्छिंद्र नाथ जी से गुरु दीक्षा ली और उनको मंत्र प्राप्त हुआ। अब मच्छिंद्र नाथ जी ने उस मंत्र को इतना जाप कर लिया, उतना जाप कर लिया कि वो शक्ति है, जैसे कि इससे पहले मैंने बताया कि उन्होंने उस शक्ति को प्राप्त कर लिया। अब जैसे कि मच्छिंद्र नाथ जी ने वो मंत्र अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ जी को दिया, गुरु गोरखनाथ जी के बाद में शिष्य हुए, तो उन्होंने वही मंत्र खुद से साध लिया, सिद्ध कर लिया। क्योंकि कोई भी गुरु मंत्र देता है, बट वो अपनी जो शक्तियां हैं उसमें से कुछ ही परसेंट देता है उस मंत्र की शक्ति। वो मंत्र दे देता है, बट उस मंत्र की जितनी उन्होंने अपने गुरु ने शक्ति सिद्ध कर रखी है, उसमें से कुछ 1 या 2% की शक्तियां उस मंत्र के साथ देता है। उसके बाद जिस शिष्य को देता है वो शिष्य उसको 100% तक लेके जाता है। क्योंकि किसी को भी खैरात में कोई चीज दे दी जाए तो वो उसकी, मेरे को तो खैरात में मिल गया, अब मैं इसको उड़ाऊंगा, बस वो वाले सीन हो जाते हैं। जैसे कि एक बेटे को बाप की जमीन जायदाद मिल जाती है, उसको उसके बारे में पता नहीं होता, वो उड़ाता है, या से करता है, सब करता है। इसी प्रकार से हो जाता है कि अब इसलिए गुरु उनको 1-2% की शक्ति उस मंत्र के अंदर डाल के देता है और वो शिष्य फिर उस मंत्र को सिद्ध करता है। ठीक है, तो अब उन्होंने अपने शिष्यों को वो मंत्र आगे बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले। अब उनके शिष्य के शिष्य, शिष्य के शिष्य, शिष्य के शिष्य, शिष्य के शिष्य, ऐसे पोते चले, पड़पोते चले, पढ़ के पड़पोते चले, ऐसे चले गए। तो जैसे मैंने बताया था कि आदि योगी से आदि गुरु की एनर्जी निकली है, जो एनर्जी विख्यात है पूर्ण रूप से, जो कि सुचारू रूप से चल रही है
और बिना ही किसी ठोस के, क्योंकि जिनकी एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है उसका कारण यही है। जब आदि गुरु से आदि योगी से जब आदि गुरु की शक्ति जब निकली तो भोले बाबा ने, आदि योगी ने तो वो शक्ति दे दी। उसके बाद जिनको उन्होंने शिष्य बनाया उन्होंने वो चैंट करके उस आदि गुरु की एनर्जी को और शक्तियों को पंप करा और प्रवाह किया, और शक्ति आती चलेगी और वो पूर्ण रूप से एक महान शक्ति के रूप में परिवर्तित होगी। अब जितने भी शिष्य है, जितने भी गुरु कनेक्टेड तो उसी आदि गुरु से है। कहीं ना कहीं वो मंत्र चैंट करते हो तो कहीं ना कहीं वो शक्ति उसी से जाके मिलती है। वो उससे क्या कि उस आदि गुरु की जो शक्ति एनर्जी है उससे वो विकराल होती चली जाती है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है। तो उस मंत्र के अंदर इतनी अपार शक्ति आ जाती है, क्योंकि वो कितनों ही बंदों ने उस मंत्र, जैसे मचंद्र नाथ जी ने तो मंत्र चैंट किया, बट उसके बाद जितनों ने भी चैंट किया ना, वो शक्ति तो उस मंत्र में मिली ही मिली। क्योंकि 1% अगर मान लो 100% का हम लोग 1% गुरु गोरखनाथ जी को दे दिया, अब उन्होंने 1% को 100% बनाया, तो ये तो 99% है, बट ये 100% इसमें ऐड हो गया तो कितना होगा 199%। ऐसे ही वो मंत्र 1% 2% आगे बढ़ता गया, वही 100% होता चला गया, वो इसमें ऐड होता चला गया, तो ये शक्ति इतनी विकराल बन गई। जैसे आज के टाइम पे हम लोग सूर्य देव को मान लेते हैं, सूर्य देव की एनर्जी हम लोग कितनी भी ले ले, रोज डेली उठते हैं तो सूर्य देव की रोशनी एनर्जी हमारे पृथ्वी और हमारे घर पर पहुंचती है, बट वो कभी भी खत्म नहीं होती है। इसी प्रकार से गुरु एनर्जी वो कभी भी खत्म ही नहीं होगी, वो डेली पे डेली बढ़ती चली जाती है। हर एक क्षण, हर एक मिनट, हर एक सेकंड वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार में बढ़ती ही जा रही है। जिस प्रकार से सूर्य देव की सोलर पैनल से हम लोग एनर्जी लेते हैं, बट वो कभी भी खत्म हमें होती हुई नहीं दिखती, उनकी एनर्जी दिन पे दिन बढ़ती ही दिखती है। जैसे कि कहते हैं ना कि गर्मी में ज्यादा बढ़ जाती है, सर्दी में कम हो जाती है, उस प्रकार से हम लोग इसको फैक्ट्स के साथ जान सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमें गुरु एनर्जी से कनेक्ट होना है, बट हमें डायरेक्टली गुरु एनर्जी से कनेक्ट होना है। ऐसा करना पॉसिबल है। हम अपने इष्ट या अपने प्रभु को गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग शिव भगवान को, विष्णु भगवान को गुरु रूप में मानना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हम लोग उनको अपने गुरु रूप में पूजना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग उनको आह्वान करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमें अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें, हम आपको, आप हमारे गुरु बन जाइए। तो इसी प्रकार से इष्ट को आप गुरु बना लेंगे, तो या तो आप उनके नाम से जप कर जैसे कि गुरु रूप में मानकर उनको गुरु रूप मान लिया और उनका नाम चैंट करते चले गए, जैसे कि ओम नमः शिवाय। सबको पता है कि ओम नमः शिवाय कितना प्रभावशाली मंत्र है और कोई भी व्यक्ति उसको कर सकता है, बट एक लिमिट मात्रा में कर सकता है। बट हर व्यक्ति जो कि गृहस्थ होता है वो इतना मंत्र जाप नहीं करता, वो डेली की एक माला कर सकता है या ओम नमः शिवाय 11 बार जाप कर सकता है। तो हम लोग ओम नमः शिवाय भी लिमिटेड ही टाइम के लिए कर पाएंगे, क्योंकि इतना तो हम लोग समय दे नहीं पाएंगे। अगर एक माला भी हम लोग जीवन भर के लिए करें तो 365 दिन करेंगे साल के हिसाब से, और जितनी भी हमारी उम्र होगी उसके हिसाब से करेंगे, तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा कम से कम करोड़ भी नहीं हो पाएगा माला जाप, पर हमारा इतना हो जाएगा कि हम लोग इतना कर सकते हैं कि हम लोग अपने प्रभु को प्राप्त कर लेंगे ओम नमः शिवाय से। अपने इष्ट को, जैसे भगवान शिव को बना लिया, भगवान विष्णु भगवान को बना लिया, तो उनका नाम जाप कर ले, जैसे कि हरिओम, ओम नमो नारायण या ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप शक्ति को गुरु बनाते, जैसे कि माता को गुरु बनाते हो, आप ये कर सकते हो ओम जयंती मंगला काले भद्र काले कपालिनी दुर्गा समहा शिवा दात्री स्वधा नमोस्तुते। ये एक मंत्र ऐसा है, इसमें माँ के नाम भी आते हैं और इसमें अधिकतर सारी माओ के नाम आ जाते हैं, जितने भी माँ के रूप है। और आप इसको, जैसे मैंने एक नवरात्रि वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी आप लोगों को बताया था। और इसके अलावा आप एक मंत्र और सकते हैं, जैसे कि ओम गुरुवे नमः। एक मंत्र ये भी कर सकते हैं कि ओम गुरुवे नमः। अब ये मंत्र तो नॉर्मल गुरु का है, आप इसका भी जाप कर सकते हो अपने इष्ट के सानिध्य में रह के। और ये कुछ इस तरीके का है, अब मान लो कि लोगों को लगता है कि मेरे को गुरुदोष लग गया, अब वो व्यक्ति तो बनाया ही नहीं उन्होंने गुरु, पर उनको गुरुदोष क्योंकि उनकी कुंडली में आ गया है। अब कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे बन जाते हैं, ये मैंने थोड़ा बहुत शास्त्रियों से सीखा है, बहुत जाना है, थोड़ा बहुत जाना, ज्यादा नहीं। कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे बन जाते हैं जिससे हमें थोड़ा सा गुरु दोष लग जाता है, क्योंकि गुरुदेव जो गुरु बृहस्पति की जो चाल है वो चेंज होती है। तो कुछ ऐसे नक्षत्र बनते हैं, कुछ ऐसे कदम चलते हैं कि उसमें हमें 1-2% लग जाता है। तो उस टाइम पे पंडित क्या कहता है कि आपको गुरु दोष लग गया, बट आपको वो कार्य बताता है, वो वीरवार के व्रत बताता है, वो हरि विष्णु नारायण जी की पूजा बताता है। तो कहीं ना कहीं विष्णु जी को ही तो हमारी पूजा अर्चना जा रही है गुरु रूप में। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं वो कर सकते हैं, बट इस प्रकार से भी कर सकते हैं। बट जो अधिकतर अध्यात्मक में जाना चाहते हैं तो उनको गुरु बनाना जरूरी है। बट जो सिर्फ नॉर्मल गृहस्थ में रहकर जो गुरु रूप को नहीं पूजना चाहते, गुरु नहीं बनाना चाहते, बट वो अपने इष्ट को
आप नॉर्मल पूजा पाठ कर सकते हैं, बट वो गुरु नाम को भी जाप करना चाहते हैं तो आप ओम गुरुवे नमः का जाप कर सकते हो। इससे बेहतरीन और कुछ नहीं, क्योंकि पंडित भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते मंत्र देता हमें कि आप गुरुदेव का ये वाला मंत्र कर लो, सरस्वती देव का कोई एक मंत्र दे देगा, ये बोलेगा कि ये विष्णु भगवान के इस नाम का जाप कर लो, या हरि विष्णु नारायण जाप कर लो, या उनके नाम के व्रत रख लो, या गाय माता को गुड़ चने की दाल दे दो रोटी के अंदर डाल के, कुछ इस तरीके का, कुछ पीली चीज चढ़ाओ, ये सब दाल खिलाओ, पीली चीज गाय माता को चढ़ाओ, का गुरुदोष कम होगा। तो इस प्रकार से ही होता है। तो गुरुदोष तो ऐसे भी लग जाता है। अब ओम गुरुवे नमः नॉर्मल है, आप इस चीज का भी जाप कर सकते हो और आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आत्मज्ञान एक सबसे बड़ा ज्ञान है, ये हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि भगवान हर व्यक्ति के अंदर है। और आत्मज्ञान के ऊपर मैं आपको फिर एक दूसरी वीडियो बनाकर दूंगा, उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आत्मज्ञान बेसिकली आत्मज्ञान क्या होता है। और जितने भी मैंने अभी तक मंत्र बताए, इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये खुद सदाशिव, खुद विष्णु भगवान के मंत्र है, जो जाप हमेशा बड़े बड़े संतों ने नाम जाप कर करके अपने आप को उतार लिया। अब एक बार बताओ मुझे, राम नाम का जाप कर करके हनुमान जी ने अपने आप को इतना बलवान बना लिया, आज वो खुद पूजनीय हो चुके हैं। और खुद हमारे शिव शंकर भगवान खुद राम नाम का जाप करते हैं, जैसे कि हम लोग ग्रंथों में सुनते आए हैं, हमने रामायण में भी सुना है कि सदाशिव खुद राम नाम का जाप करते हैं, क्योंकि राम का मतलब होता है नारायण से रा निकला है और महादेव से मैं निकला है, तो उसका बनता है राम। और राम नाम में इतनी ही मतलब इतनी शीतलता है, इतना भावुक मन इतना शांत हो जाता है। और एक बात बताऊं मुझे, नारद मुनि जी है जो महान संत है, जो सिर्फ क्या बोलते हैं, हमने शास्त्रों में सुना है ना कि नारद मुनि जी सिर्फ किस चीज का जाप करते हैं, हरि नारायण हरि नारायण। तो इस प्रकार से उन्होंने भी तो अपने आप को उतार लिया, सिर्फ किस चीज को, हरि नारायण नाम का जाप कर करके, जाप कर करके। बहुत से लोग कहते कि हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जाप भी करते हैं। इस्कॉन में क्या है, यही जाप चलता रहता है। अब कुछ व्यक्ति जो राधे कृष्ण जी के भक्त होते हैं, राधे राधे राधे, हमने खुद प्रेमानंद जी महाराज जी को सुना है, सिर्फ राधे राधे का जाप करो और अपने आप को तार लो। इसी प्रकार से है कि आप अपने इष्ट का भी मंत्र या इष्ट का भी नाम जाप करके भी उनको गुरु रूप में प्राप्त करके आप डायरेक्ट गुरु की शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। बस गाइस इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी अगर ज्ञान मिला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। अगर आपको किसी चीज के ऊपर वीडियो बनवानी है या आपके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पुट आउट कर सकते हैं। मैं किसी ना किसी तरीके के माध्यम से आपको अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइव, डेली लाइव या एक वीक का एक लाइव और बनाऊं, जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन में इकट्ठे करके उसका जवाब उस लाइव के माध्यम से दूं और आप जुड़े और उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढे और आपको वो मिलेगा आंसर। तो समझ में आ ही गया होगा मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। और देखते हैं, बाकी आपके ऊपर निर्भर है, आप इस चीज को कितना अपने अंदर उतारते हो, कितना इस ज्ञान को अपने अंदर रखते हो और कितना इस चीज को नेगेटिव लेते हो, कितना आप इस चीज को पॉजिटिव लेते हो। मैंने तो इसमें पॉजिटिविटी ही डालने की कोशिश की। अब हर व्यक्ति के ऊपर अपने आप खुद निर्भर होता है कि वो कितना नेगेटिव लेगा, कितना पॉजिटिव लेगा। मिलते हैं आपको एक और नए एपिसोड के साथ में। अभी के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल।